हेलो एंड वेलकम टू द टीसी शो। नहीं, हम लोग यहाँ पर रेलवेज की टीसी की बात नहीं कर रहे, बल्कि टीसी टेली शॉपिंग चैनल की बात कर रहे हैं। आज की भारी ऑडियंस को एक शख्स का एवी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और हाँ, ये कोई एवी नहीं बल्कि काफी हेवी पर्सनालिटी है। आमच्या मुंबईचा पोरगा अखिल लोखंडे। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे हमेशा हर फील्ड में एक्सेल करना था, इसलिए आज 4XL, 5XL, 6XL शर्ट्स में लाइफ कट रही है। मुझे हमेशा 6 लोगों का काम अकेले करना था। आज लिफ्ट में एंटर होता हूँ, 6 लोगों का काम अकेले ही कर लेता हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि एक पहिए पे जिंदगी नहीं चलती। When there is a wheel, there is no way. हमेशा सोचता था कि अपने बच्चे को कैसे शांत करूंगा। मैं बहुत परेशान हूं। दोस्तों, ये डिप्रेसिंग एवी 2 महीने पहले लिया गया था। आइए स्टूडियो में आज फराज साजिद। स्टेज मजबूत है ना? एकदम फर्स्ट क्लास। प्लीज वेलकम अखिल लोखंडे। अखिल लोखंडे, वाओ! आज आप अकेले हैं? मतलब बाकी के 3-4 अखिल लोखंडे दिखाई नहीं दे रहे। सर ना नो मोर, मैं परेशान हूं। लेकिन मैं हैरान हूं, ये सब हुआ कैसे? 1 मिनट। जैसी जगताप कैप्सूल, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना ये अनदेखा आविष्कार, अद्भुत चमत्कार, बस जैसी की बरनी वैसी करनी। जगताप कैप्सूल। चलना, इस लॉरल को जल्दी हार्डी बना और अखिल लोखंडे की तरह फिनिशिंग चाहिए। सर। चिपका ना बराबर। हो सर। तेरा ध्यान नहीं है? 4000 की बात हुई थी, ये 2500 है। हाँ, तो तू कौन सा असली में मोटा बना था? ये ले जगताप की बरनी, 100 लैब्स बना, जा वर्ल्ड रिकॉर्ड। खुश हो जा। तेरे को असली में बहुत चर्बी चढ़ी ली क्या? मार डालूंगा तेरे को मैं। क्यों, विलन है तू? विलन? अबे खड़े खड़े तमाशा हो जाएगा। क्यों, मदारी है तू? मदारी? मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है। क्यों, विधवा है तू? विधवा? अबे तेरी तो 1 मिनट, मेरा फोन बचाओ। पकड़ कर रख इसको। हेलो, हाँ आ रहा हूँ। बोला ना, आ रहा हूँ। अगर मेरे को जाना नहीं होता ना तो अपने पूरे पैसे लेके जाता। अबे जा जा, चलना। बहुत जरूरी काम है, नहीं तो तेरे को देख लेता। बात कर रहे जैसे पूरी दुनिया तेरे इशारों पे नाचती हो। Boys, 5, 6, 7, बंद करो बाबा, बंद करो, रिहर्सल बंद करो। म्यूजिक काट। सारे मेल डांसर्स को निकालो, फीमेल डांसर्स को लाओ। बॉयज, पैकअप तुम लोगों का यार। गर्ल्स आगे आओ। अरे गर्ल्स आ गया, उसका क्या मतलब है रेबो सर? जब मर्जी आप हम लोगों को निकाल दोगे, गुल कर दोगे। एक काम करता हूँ, मैं तेरे को नहीं तेरी बत्ती से गुल करता हूँ। क्यों, डेंटिस्ट है तू? डेंटिस्ट? मसल के रख दूंगा। क्यों, तंबाकू है तू? तंबाकू? ऐसा मारूंगा सब हजम हो जाएगा। क्यों, हाजमोला है तू? आज बोला तेरी तो छोड़ो मैं तो। पकड़ के रख इसको। हेलो, हाँ आ रहा हूँ। हाँ, छोड़ो मुझे। अगर मेरे को जाना नहीं होता ना तो मैं अपने पैसे लेके जाता, समझे? चल, जरूरी काम है, नहीं तो देख लेता तुझे। छोड़ो मुझे। जरूरी काम? बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी करेगा। और आज बोरीवली टीम ने डोंबिवली के लिए 120 रन का टारगेट सेट किया है और क्रीज पे आ चुके हैं डोंबिवली के ओपनिंग बैट्समैन। 1, 2। क्या? किधर से लाया इसको? बैट में लगा था यार। ये तो बिना पैर वाले को भी एलबीडब्ल्यू दे देगा। चल सर, बैट पे लगा था। तू ज्यादा मत बोल, तेरे को भी आउट दे दूंगा। चुप बैठने का। ये ले तेरे एम्पायरिंग के पैसे। कमाल है अखिल, आज कितनों की उंगली की तूने? हाँ यार अखिल, कुछ नहीं यार, दूसरे काम के लिए जल्दी जाना था इसलिए उंगली उठा ली। बहुत उंगली उठा ली बेटा।
अब मेरा हाथ उठेगा। क्यों भिखारी है तू? आज तुझे स्ट्रेचर पे लेटा के ही रहूंगा। क्यों कंपाउंडर है तू? आज सबके सामने तेरा कचरा करूंगा। क्यों रद्दी वाला है तू? अब बोल है? ये लो एक नोट रख लो। ए! ए! मारना नहीं। अब जा अपने दूसरे काम पे। और एक काम, लगता है आपने हमसे नहीं काम से शादी की है। रोज आशाओं के आंगन में, उम्मीदों की चौखट पे अरमानों का सेज सजाती हूं। और आज तो करवा चौथ है, तुम्हारी पत्नी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा। और आज भी तुम देर से आए, क्यों? इस बिटिया को बहुरानी का हक तुमने दिया है ना, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पार्वती, दरअसल काम तो सिर्फ एक बहाना है, मेरी जिंदगी में कोई और है। काव्यांजलि। बिट्टू की मां, तुम समझ नहीं। बस बस बस, ये पवित्र रिश्ता, ये दिया और बाती सब सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हारी उतरन हूँ। मैंने खुशियों की बगिया में, सपनों के झूले पे खुशी की एक किलकारी मांगी थी, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया हमारी एकता हमें शोभा नहीं देती। Got it. Very good shot. पता नहीं कहाँ से आ जाते मुफ्त की चाय पीने। मेरी शूट के पहले हमारी डेट फिक्स हुई थी। एंड आई एम सॉरी। क्या कर रहे हो? चलो आज मेरा मन कर रहा है तुम्हें बड़ी एक्सपेंसिव जगह पे ले चलो। कहाँ? पेट्रोल स्टेशन, क्योंकि उससे एक्सपेंसिव जगह तो है ही नहीं। तुम्हें पता है मेरी जिंदगी इस फुटबॉल की तरह, कब किस मोड़ पे आके किक मार के चला जाता है पता ही नहीं चलता। किक खाते खाते ही तुम अपना गोल अचीव करोगे अखिल, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा गोल क्या है, अपने पिताजी को ठीक करना। बेचारे 1 साल से हॉस्पिटल में, उनका खर्चा उठाने के लिए तुम दिन रात लगे रहते हो, पर देख लेना एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सच्ची? बालाजी की कसम। थैंक्स। छोड़ो, चोर। मुझे लाइन मारोगे? पेंसिल हूँ जो लाइन मारूंगा। मुझसे चिपकोगे? फेविकॉल हूँ जो चिपकूंगा। किस करोगे? इमरान हाशमी हूँ जो किस करूंगा। बताओ क्या बात करनी है? कैंडल लाइट का प्रोग्राम है क्या अभी? पापा इलेक्ट्रिसिटी के पैसे बचाने की कोशिश कर। चुप। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे अपनी कन्वर्सेशन अंधेरे के आइसोलेशन में ही पसंद है। क्या हुआ? सर ये यहाँ ये नहीं है सर। आधे पैसे में आधा ही सोफा मिलता है। ऐ, ऐ, क्या कर रही है तू? पापा एक लाइट ऑन करने दीजिए। सर मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। और बाकी बॉडी से क्या तुम्हें कोई इरिटेशन है, ऑब्जेक्शन है? मतलब ये कि तुम्हारी और मेरी बेटी का रिलेशन आउट ऑफ क्वेश्चन, कैंसलेशन, रिजेक्शन। क्यों सर, मेरे में ऐसी क्या कमी है? तेरे में वो कमी है जो एक अमीर आदमी भी खरीद नहीं सकता। क्या? गरीबी। तू गरीब है, फटीचर है, तुम दोनों के रिश्ते में कोई दम नहीं है। पापा आपकी बेटी की जरूरतें कम है, इसीलिए इस रिश्ते में दम है। मुझे क्या चाहिए? 3 कॉटन के कपड़े, 2 सूखी रोटी और 1 तुलसी का आंगन। दुखों का महल नहीं, सुखों का एक छोटा सा हट चाहिए। अबे हट, तेरे टीवी सीरियल के डायलॉग मत मार। ए पीतल तांबे, क्या नाम है तुम्हारा? जी लोखंडे। जी लोखंडे। ए सुन ले, मेरी बेटी के लिए मुझे वो पति चाहिए जो सिंपैथी नहीं, मुझे संपत्ति ला कर दे, संपत्ति। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? अब अमीर बनने के बाद ही आना। आउट आउट। नहीं जाऊंगा तो लात मारूंगा। क्यों गधे हैं आप? छठी का दूध याद दिला दूंगा। क्यों दूध वाले हैं आप? एक फटका मारूंगा। क्यों काम वाली बाई हैं आप? अरे ये कितना मुंह फट है। ठीक है, अगर मुंह फटने का इतना ही शौक है तो चल, इस अग्नि की कसम खा के बोल
कि जब तक तू करोड़पति नहीं बनेगा तब तक तू मेरी बेटी से शादी करने का डिसीजन तू नहीं लेगा। चल कसम खा। अखिल, कुछ मत बोलना। मैं शपथ लेता हूं, पहले करोड़पति फिर साक्षी का पति। पापा तुम्हें फंसा रहे हैं। अरे फंस गया। हंस लीजिए सर। अब थोड़ा गणित सुनाता हूं, प्यार से सुन लेना। मैं पैसों का ऐसा मल्टीप्लिकेशन करूंगा कि देखते देखते आपके चेहरे पे जो स्माइल है उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, आपके दिमाग का डिवीजन हो जाएगा और मेरी जिंदगी में आपकी बेटी का एडिशन हो जाएगा। मैथ्स टीचर है क्या? एडिशन हो जाएगा। पापा, लाइट आ गई। अरे मैं बर्बाद हो गया। इलेक्ट्रिक बिल कौन देगा? मैं बर्बाद हो। अरे मेरा, तुझे तो मैं मार। अरे मेरा बिल कौन देगा? ओ बॉलीवुड, किस कुणाल के मुंह से कहूं कि मेरा धंधा शाह रुक रुक के ना चले और मेरी दुकान मेरा नाम ऋतिक रोशन करे। अरे जुगनू, हनीमून की डीवीडी देना। अरे बच्चे, पहले दोस्ती लो, फिर मोहब्बतें लो, फिर शादी नंबर 1 और फिर हनीमून और फिर चल 4 सीढ़ी के 400 निकाल। निकाल जल्दी। हाँ 1 मिनट। हाँ क्या चाहिए? डर। सिर्फ डर? हाँ? अरे जीत भी लेके जाओ। क्यों? क्योंकि डर के आगे जीत है। बड़ा है। हाँ? अखिल, अखिल, अरे मेरे दोस्त, कहाँ चले सोनाक्षी सीना तान के? हाँ? यार हॉस्पिटल जा रहा हूं, उसके बाद काम पे जाऊंगा। तेरे को मानना पड़ेगा यार अखिल। 1 मिनट। ये देख बागबान, 4 बेटे मिलकर एक बाप को नहीं संभाल पाए और तू एक बेटा होकर अपने बाप के लिए दिन में 4 काम करता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? अपने खून के लिए तो पसीना बहा रहा हूं। इसे कहते हैं प्रेमनाथ। अपने बाप की हर रजा मुराद तू ओम पूरी करता रहता है यार। चल अभिषेक, मैं तेरे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। और अंकल यार, इतने दिन से हॉस्पिटल में अपने दिन कैसे किमी काट कर जी रहे होंगे यार। अब चेस्ट पेन नहीं है? अरे काहे का चेस्ट पेन? ये तो मेरे लिए और एक बहाना है। ये 5 स्टार होटल जैसा हॉस्पिटल में साल भर रहने के वास्ते और तेरे जैसा नर्स से वाकिफ होने के वास्ते। लेकिन अपने बेटे की कमाई इस तरह उड़ाना अच्छी बात है क्या? बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। लेकिन ये मेरा बेटा थोड़ी चे। ये तो मेरा ऐशो आराम का एक्सपेंस वाउचर है, चलता फिरता एटीएम काउंटर है बोले तो। अरे ये मेरा अगल बगल कौन आ गया? अरे कुछ सालिस। बेटे तू आ गया? फैक्स हूं जो आ गया। देख तू लाल पीला हो रहा है। ट्रैफिक लाइट हूं जो लाल पीला हो रहा हूं। देख अब तू और कर रहा है बेटा। बोल रहा हूं जो और कर रहा हूं। बाप का नहीं, भगवान का दर्जा दिया था तुझे मैंने। बता मेरा बाप कौन है? आइडिया नहीं है, लेकिन 30 साल पहले तेरी माँ शांति देवी मेरे को एक रेल यात्रा के दौरान मिल गई। तब तो तू 3-4 साल का कवला बच्चा था, उसकी गोद में खेल रहा था। तब बातों बातों में तेरी माँ ने अपनी लाइफ की सैड स्टोरी मेरे को नरेट की कि कैसे तेरे बाप ने तेरी माँ को माँ बनाया लेकिन वाइफ नहीं बनाया, क्योंकि वो तवाइफ के चक्कर में अपनी लाइफ सेट कर रहा था। अब तेरी माँ ने जब ये सुना तब उसने वो चीटर बाप को छोड़ दिया और उसी ट्रेन से रिटर्न जर्नी मार रही थी। लेकिन तभी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और तेरी माँ चल बसी। हाँ, लेकिन तू बच गया। प्रभु देवा की महिमा चौधरी देख अखिल, तू बच गया। अगर मैं उस दिन नहीं बचा होता तो आज मैं तेरे सामने। सुन मेरी बात तो सुन। असली बात तो अब है। वो रेल दुर्घटना की जगह पे रेल मंत्री आ पहुंचे और उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी परिवार का एक सदस्य भी लुढ़का हो गया ना तो उसको 1 लाख रुपया हर्जाना मिलेगा। इसलिए मैंने इसका बंदूक उठाया और इसे भी उठा के अपना बच्चा बना के मार साले को, मार और मार। हट साला बुड्ढा, हट। बड़ी श्रद्धा कपूर से तूने इसकी आरती छबरिया निकाली है। वेरी गुड बुड्ढा। जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी। आई रजनी कांट बिलीव दिस।
अरे क्या डर्टी पिक्चर दिखाई है तेरे कुंवारे बाप ने। अब सवाल यह उठता है अखिल कि तेरा अस्तित्व क्या है, क्योंकि ये रियलिटी है, रियल लाइफ, असल जिंदगी। ये कोई गोलमाल फिल्म नहीं चल रही है कि अजय देवगन की तरह घर में तुझे कोई पुरानी सी संदूक मिल जाएगी। चल 2 मिनट के लिए मैं सोचता हूं कि तेरे को संदूक मिल गई तेरे को कोई संदूक, तो अब ये जरूरी नहीं है कि तू वो संदूक खोलेगा और उसके अंदर ये मनीषा की फिल्म लव लेटर की तरह तेरी माँ ने तेरे बाप को कोई लव लेटर लिखा होगा, वो लव लेटर भी तुझे मिल जाएगा। चल हम फिल्मी लोग हैं, थोड़ी लिबर्टी लेते हैं। चल तुझे लव लेटर भी मिल गया, तो अब ये जरूरी नहीं है कि ये जितेंद्र की फिल्म लॉकेट, इसकी तरह तुझे एक लॉकेट मिलेगा। जितेंद्र बोला है ना, और लिबर्टी। चल तुझे लॉकेट भी मिल गया, अब लॉकेट के अंदर तुझे तेरे माँ बाप की तस्वीर थोड़ी मिल जाएगी। चल तेरे बाप की तस्वीर तेरे को मिल गई तो थोड़ी तेरा बाप जो है वो करोड़पति निकलेगा। पन्नालाल जौहरी। हाँ वही पन्नालाल जौहरी, वो बैंकॉक का डायमंड किंग, वो तेरा बाप थोड़ी निकलेगा। अरे मेरा बाप पन्नालाल जौहरी है। हाय नहीं है। हाय नहीं है। अखिल तू तो करोड़पति निकला यार। जुगनू मैं करोड़पति। जुगनू मैं करोड़पति। क्या यार ये? बैंकॉक के डायमंड मर्चेंट मल्टी बिलियनर पन्नालाल जौहरी का आज देहांत हो गया। पन्नालाल जौहरी बैंकॉक की एक बहुत ही जानी मानी हस्ती थे और उनके शुरू से अखिल तेरा बाप तो ठीक से पैदा भी नहीं हुआ था, मर गया। अरे कितना लकी अली है यार तू। अरे जैकलिन लग गए तेरी लाइफ के। अखिल 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 मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। मेरा दोस्त भरी जवानी में ना मर जाए। अखिल अखिल तू शौक से पागल हो गया है। जुगनू शौक से पागल नहीं हुआ, खुशी से पागल हो गया हूँ। तूने बुरी न्यूज सुनी थी, पूरी न्यूज नहीं सुनी। ये सुन सुन। तो 3000 करोड़ रुपए की जायदाद का क्या होगा, क्योंकि उनके ना कोई वारिस है, ना कोई बीवी या बच्चे। अगर उनका कोई रिश्तेदार निकलता है तो वो ओवरनाइट 3000 करोड़ रुपए का मालिक हो जाएगा। अब पानी तू पी और पी। जुगनू मेरा बाप मरा है, इस बात की मुझे खुशी नहीं, बहुत ज्यादा खुशी है। क्यों? क्योंकि इसने मेरी माँ को धोखा दिया है और इसलिए आज भगवान ने मेरे बाप को साफ कर दिया और मेरा इंसाफ कर दिया। मुझे ये सारे सबूत दे गया ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि मैं पन्नालाल जौहरी का बेटा हूं। जुगनू अब ये स्लम डॉग मिलियनेयर बन गया। गोपी, तुम्हें भूख लगी है ना? लो ये खा लो। डरो मत, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और फिर खाली पेट काम कैसे करोगे? लो थोड़ा सा खा लो। लो। क्या लगता है ये तुम्हारा, जो हमारी आंखों में धूल झोंक कर इसके लिए खाना लेकर आई हो? जवाब क्यों नहीं देती? हम पूछते हैं क्यों लेकर आई थी खाना? इसलिए कि बेचारा दिन रात पागलों की तरह काम करता है और कोई से पानी तक नहीं पूछता। ये देखना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। ऐसे कमीने नौकरों को भूखा ही रखना चाहिए, तभी वो काम करते हैं। पेट भर खाने को मिल जाए तो सर पे बैठ जाते हैं। मोरी की ईंट मोरी में ही लगी रहनी चाहिए, चौबारे पर नहीं। लेकिन खामोश, हमें समझाने की कोशिश कर रही हो? ये मत भूलो कि तुम हमारे दोस्त की बेटी हो और हम तुम्हारे सरपरस्त हैं। जहां हो वहीं रहो।
आइंदा फिर कभी इस तरह हमदर्दी दिखाने की कोशिश की तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी? अरे वाह सुंदर चाचा वाह, ले ही आए गाय मंडी से। हाँ भाई, देख लो कैसी है। अरे ये तो बहुत अच्छी है भैया। अरे हमका देखो सुंदर चाचा, हमारे रुपये भी ले लिए, गाय तो क्या हमारे हाथ बछड़ा भी नहीं लगा। रोज बोलत है कि गाय देंगे, लेकिन आज तक नहीं दी। ए बाबू, रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? ये शहर नहीं गांव है, और वो भी बिजली का गांव। बिजली? हाँ बिजली, मेरा नाम है। बहुत चमकदार नाम है। फालतू की बातें छोड़ो और ये खटारा रास्ते में से हटाओ, मुझे देर हो रही है। अरे बाबा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और ये इलाका मेरे लिए नया है। तुम्हें जाना कहाँ पर है? लखनपुर। लखनपुर? ओ, तो तुम मेरे ही गांव जा रहे हो। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अच्छा मोदी, तू गाड़ी का ध्यान रख, मैं वापस आता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? राम। सॉरी सॉरी। लगता है लखनपुर का बहुत ही अच्छा होगा। वो कैसे? जब तुम अच्छी हो तो गाँव भी अच्छा होगा ना। सॉरी, बड़े गड्ढे हैं। तुम्हें जाना कहाँ है? ठाकुर विजय सिंह के घर। हाँ, ठाकुर विजय सिंह है यहाँ। हाँ, ठाकुर विजय सिंह। उतरो। अरे 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 मगर, अरे ठाकुर के गुंडे। वाकई बिजली है। चल बे घोचू, बाप का माल समझ के चले आते हैं। चल 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 चले आते हैं साले। अबे ओ टिंगू, तू भी ले आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? चल। हाँ हाँ, चल भाई आगे चल। थोड़ा और दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। नहीं और नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दीजिए ना मुनीम जी, बहुत भूख लगी है। मुनीम जी, उसे वाकई भूख लगी होगी, दे दीजिए ना। अरे चुप रहो मास्टर जी, तुम बीच में मत बोलो। एक बार बोल दिया नहीं मिलेगा, चले आते। दीजिए ना, एक तो आधा गिलास दूध देते हैं, वो भी पानी के साथ। असली दूध बेच के खा जाते हैं क्या? अबे तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? बालिश भर का छोकरा और गज भर लंबी जबान, तू ऐसे नहीं मानेगा। बहुत जबान चल रही है। चले आते साले। चल चल आगे चल, चल बे कालू, तू आजा, चल तू आजा, चल 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 आगे चल। हाँ ये ले, चल। अरे कौन है भाई? ये क्या कर रहे हो भाई? अरे इसके बाप का दूध छोड़ो ये भाई। अरे ये क्या दादागिरी है? चले आते, ये सरकारी दूध है, इसका हिसाब देना पड़ता है भाई। अरे क्या उठा रहे हो? ये बच्चा तुम्हारा बाप है कि तुम इसके बाप हो? एक तो सरकारी दूध में पानी मिलाते हो और ऊपर से बच्चा को मारते हो। अरे रंजीत, शक्ति, कादर, कृष्णा, साधु, कहाँ हो तुम लोग? क्यों मुनीम, हड्डी पसली तो ठीक ठाक है ना? अजीब लफंगा है, एक ही झटके में नेटबॉल ढीले करती है। अरे ये तो सबको धो रहा है, धोबी तालाब में काम करता है क्या?
दूध ही गया। ये तो मेरी तरफ आ रहा है। खिसक ले मनी, फिल्म के पोस्टर की तरह दीवार पे चिपका देगा साला। खिसक ले।